मैं संगीता जालानी CKB अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से कक्षा 8 विषय हिंदी 2 पार्ट अपने आगे मैंने आपको समझाया है। उसका स्वाध्याय लेखन आपने कर दिया होगा। अभी ये तीसरा पार्ट आपका कौन सा है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो पाठ की लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारिक। डॉक्टर कोकिला पारिक है इस पाठ की लेखिका। तो कोकिला पारिक का जन्म 1954 में गांव उबारसद जिला गांधीनगर में हुआ था और उन्होंने MA MPhil और विद्या वाचस्पति यानी PhD की डिग्री प्राप्त की। कहाँ? गुजरात विद्यापीठ से। और अभी वो वहीं पे कार्य कर रही है। तो उनको ये 2 भाषाओं में प्रभुत्व था, हिंदी और गुजराती, उन दोनों भाषाओं में उन्होंने काम किया है। तो इस पाठ में उन्होंने किसके बारे में हमको बताया है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में। तो 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज पहुंचा। तो अमेरिका से एक हवाई जहाज आया, कब आया? 20 सितंबर 2007 को। लेकिन लोगों को कितनी उत्सुकता महसूस हुई, कितना अच्छा लगा। क्या लगा उनको? उनको लगा कि जैसे ये जो यान है वो जैसे अंतरिक्ष से सीधा भारत में आया हो, ऐसा लोगों को अच्छा लगा। तो क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसके अंदर कौन था? अंतरिक्ष परी जो है सुनीता विलियम्स, वो उसके अंदर थी। वो अमेरिका से भारत आई थी। तो उसमें क्या था? उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स को क्या कहा गया है? भारत की शान और गुजरात का गौरव। तो क्यों कहा है उनको गुजरात का गौरव? ये है हमको आगे बताया जाएगा। और पूरे विश्व की बेटी, विश्व की बेटी क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे देश में जो अलग अलग सीमाएं हैं, भारत है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, अलग अलग जो देश है, तो धरती की जो है सीमाएं बनाई हुई, लेकिन अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं है। अंतरिक्ष पूरे विश्व का एक ही है, इसीलिए उसको, सुनीता को क्या कहा जाता है? पूरे विश्व की बेटी। तो राकेश शर्मा जो थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। और हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। लेकिन प्रथम यात्री थे राकेश शर्मा, और महिलाओं में बोलो तो कल्पना चावला। तो बोलते हैं कल्पना जो है वास्तव में हमारी कल्पना बन गई है। कैसे? तो जब वो अंतरिक्ष से लौट रही थी कल्पना चावला, तो उनका देहांत हो गया था। वो यान पृथ्वी पे सही सलामत नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए क्या कहते हैं? कल्पना जो थी वो क्या, हमारे भी जीवन की वो कल्पना बन गई है। तो इसमें सुनीता ने कल्पना के साथ में काम किया था। सुनीता के पिता कौन थे? दीपक भाई पंड्या। तो उनका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी, यानी आधे समय तक उन्होंने गुजरात में काम किया। वो पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। और डॉक्टर में कौन से? न्यूरो सर्जन थे। तो सुनीता को मैंने जो आपको पहले बोला कि गुजरात का गौरव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता जो थे वो कहाँ से थे? गुजरात के मेहसाणा जिले में, वहाँ से थे। और उन्होंने वहीं से सारी शिक्षा प्राप्त की और अपनी जो जिंदगी की आधी सेवाएं गुजरात में रह के दी। और उसके बाद में वो अमेरिका गए। 1960 में वो सदा के लिए अमेरिका में स्थायी हो गए। तो सुनीता के पिता जो थे दीपक भाई पंड्या, उन्होंने क्या किया? उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। तो सुनीता की माता का नाम क्या था? उर्सबाइन बोनी। वो कहाँ से थी? यूगोस्लाविया से। पिता दीपक भाई, माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। तो दीपक भाई पंड्या के 3 संतान थी, उसमें सुनीता जो है सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 ईस्वी को ओहियो अमेरिका में हुआ था। तो सुनीता का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में। लेकिन उनके पिता गुजरात के होने के कारण उसको गुजरात का गौरव कहा जाता है। 6 साल की सुन्नी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को धरती पर, चांद की धरती पर उतरते देखा।
जब सुनीता छोटी थी, कितने साल की, 6 साल की थी, तभी उन्होंने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तभी उन्होंने मन में निश्चय किया था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही काम करके दिखाना है। व्यावसायिक अनुभव के लिए नेवल अकादमी से जुड़ी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिक्षा प्राप्त की, पहले 10वीं, फिर 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, स्नातक। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने के बाद अनुभव के लिए, व्यावसायिक अनुभव के लिए नेवल अकादमी से जुड़ी। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने कौन सा प्रशिक्षण, हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया, ऑफिसर इंचार्ज बनी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। तो यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट में उनको किसके लिए चयनित किया गया, पायलट के लिए चयनित किया गया। 1998 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ। तो 1998 में 1998 में उनका किसके लिए चयन हुआ, नासा के लिए चयन हुआ, वो भी द्वितीय प्रयास में। उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए उनका बाद में चयन हो गया। अच्छा, अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ चलना फिरना सब काम मुश्किल होते हैं। तो क्या कह रही है लेखिका कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री कितने हैं, केवल 100 ही है। सुनीता ने अपने खास मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से शादी की। सुनीता के साथ में सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले कौन थे, माइकल विलियम्स। तो उससे उन्होंने शादी की और सुनीता पंड्या से क्या बनी, सुनीता विलियम बनी। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनने में कल्पना ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। 6 साल की उम्र में उन्होंने नील आर्मस्ट्रांग को देखा था और उसके बाद कल्पना से उनको और प्रेरणा मिली। तो प्रेरणा स्रोत का काम किसने किया, कल्पना ने किया। 1998 में नासा में चयन के बाद से ही उन्होंने प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। 1998 में उनका नासा के लिए चयन हुआ और उसके बाद से ही उन्होंने क्या किया, तैयारी शुरू की, प्रशिक्षण शुरू किया। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। सब कुछ क्या है, अंतरिक्ष में बहुत ही कठिन है। खाना, नहाना, यानी जो दैनिक दिनचर्या के जो सारे काम है यहाँ पे मुश्किल है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में तकलीफ होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और दिमाग तैयार होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में ही मुश्किल होती है, अंतरिक्ष से वापस आने पर भी क्या होती है, हमको मुश्किल होती है। तो सुनीता जो है अपने जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया उसके बारे में क्या बता रही है कि लौटने में भी हमको मुश्किल होती है, दिमाग को तैयार होने में भी समय लगता है और वहाँ अंतरिक्ष में क्या होती है, भारहीनता, यानी जैसे पानी के अंदर हमको हमारा भार बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, तो अंतरिक्ष में भी हमको ऐसा ही महसूस होता है। तो वहाँ से यहाँ आने में हमको ये परेशानियाँ होती है। सुनीता ने रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उसके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो रूस में रहकर उन्होंने किसके, अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष यान के बारे में उसकी जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी के भारहीनता के अनुभव ने सहायता की। सुनीता के बचपन से ही किन कार्यों में रुचि थी, जो साहसिक कार्य थे उनके बारे में ही रुचि थी। कौन कौन से कार्य है, जैसे दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या आदि साहस भरे खेलों में ही उनकी शुरू से रुचि थी। तो उनकी जो बचपन का जो गोताखोरी का अनुभव था उससे उनको क्या मिली, अंतरिक्ष में जाने की सहायता मिली। भारहीनता का जो अनुभव था उसने उनकी सहायता की, किसमें, स्पेस वॉक प्रशिक्षण में, स्पेस वॉक प्रशिक्षण में। वे प्रशिक्षण के लिए क्या की, 9 दिन पानी में रही। प्रशिक्षण के लिए सुनीता क्या किया, 9 दिन पानी में रही। प्रशिक्षण खत्म होने में 8 साल लगे, यानी 8 साल तक उन्होंने मेहनत की, किसके लिए, अंतरिक्ष में जाने की तैयारी करने के लिए। इतना उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 10 सितंबर 2007 को सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। कब पहुंची, 10 सितंबर 2007 को। सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। तो सुनीता ने दूसरों का भी रिकॉर्ड तोड़ा और खुद का ही रिकॉर्ड भी तोड़ा है उन्होंने। तो सुनीता ने अंतरिक्ष में 181 दिन
और 4 घंटे के शेनॉन लुसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? शेनॉन लुसिक का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। उन्होंने कहा कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता ने वहाँ पे जो जो महसूस किया उसके बारे में उन्होंने क्या बताया कि अगर हम अंतरिक्ष में रहते हैं तो हमें व्यायाम करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको बिल्कुल भार नहीं महसूस होता और मांसपेशियां वगैरह क्या हो जाती है? कड़ी हो जाती है। तो ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके। साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि ये सब क्या है? जरूरी है। अंतरिक्ष में सोना मुश्किल है। क्या कह रही है सुनीता कि अंतरिक्ष में सोना बहुत ही मुश्किल है। और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रोज हमको डिब्बा बंद भोजन खाना पड़ता है और भारहीनता यानी हमारा भार बिल्कुल भी नहीं है ऐसा महसूस होता है। शरीर के लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों की तेज गति से क्षति होना जैसी समस्याओं का हमको अंतरिक्ष में सामना करना पड़ता है। फिर सुनीता को जब ये इतना एक्सपीरियंस मिला तो उसके बाद में उन्होंने काफ़ी सारे हमारे काम भी किए। कौन कौन से किए? ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, फिर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे कई विषयों पर काम किया। और इसके अलावा वहाँ रहकर सुनीता ने उसके दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों की भी उसने मदद की। तो ऊपर से सुनीता ने क्या देखा कि ऊपर से हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर दिखती है। नीचे जो सारे महासागर है वो कैसे ब्लू कलर के दिखाई देते हैं और हरियाली दिखाई देती है और गांवों के जो है अलग अलग प्रकार है। तो ऊपर से जो अपनी पृथ्वी है बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। ऊपर से जो हमारा जो देश है वो सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता है। कैसा लगता है कि पूरा विश्व जैसे एक हो गया हो। तो इस तरह से यह दृश्य कैसा था? बहुत ही सुंदर था। तो 19 जून 2007 को स्पेस शटल अंतरिक्ष अटलांटिक सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। तो सुनीता विलियम्स जो है सकुशल वापस आ गई और उनका रिकॉर्ड कितने का है? 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट का अंतरिक्ष में रिकॉर्ड है। ये बनाकर सुनीता ये रिकॉर्ड बनाकर वापस कब आई है? 22 जून 2007 को। तो ये सुनीता के बारे में अपने पूरे पाठ में बताया गया है। आइए कुछ स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर मैं आपको पूछती हूँ, आपको आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हमारे नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? पहले जो हमारी विचारधारा क्या थी कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, तो इस विचारधारा को किसने तोड़ा? पहली कल्पना ने और दूसरी सुनीता ने इस विचारधारा को तोड़ा है। तो ऊंचे ऊंचे पदों पर योग्य होने की क्षमता केवल पुरुषों में नहीं है, नारी में भी है। इसीलिए हमें नारी का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। फिर है सुनीता पंड्या। सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो उन्होंने माइकल विलियम्स से शादी की। उसके बाद सुनीता शादी करने के बाद जो है उनकी अटक बदल गई। तो सुनीता की शादी करने के कारण सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। कल्पना चावला हमारी कल्पना कैसे बन गई? मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतरिक्ष से लौटते हुए उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कल्पना जो है क्या बन गई है? हमारी कल्पना बन गई है। फिर अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है? तो अंतरिक्ष यात्रा में खाने से लेकर नहाने तक हर काम में क्या होती है? मुश्किलें आती है। तो इस प्रकार आपको ये पाठ पूरा वीडियो पूरा देखना है और पाठ को पढ़ना है और स्वाध्याय लेखन करना है। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना। थैंक यू।